हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 12 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूं। ठीक है, टोटल डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी बने रहिए बिल्कुल अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल 12 जनवरी से। ठीक है, सबसे पहला सवाल है किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिए किर्गिस्तान एक देश है, तो किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, तो सदीर जापारोव। ठीक है, नाम क्या है, सदीर जापारोव किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, किर्गिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो बिश्केक। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, बिश्केक। किर्गिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना। किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, सदीर जापारोव। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की जो मुद्रा है वो किर्गिस्तानी सोम है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, सदीर जापारोव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है तूफान फिलोमेना। देखिए इस तूफान का नाम याद रखिएगा, फिलोमेना एक तूफान है जो हाल फिलहाल में ही, देखिए तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है, तो वो किया है स्पेन देश को। यानी कि हाल फिलहाल में ही स्पेन देश में फिलोमेना नाम का एक तूफान आया था जो सबसे ज़्यादा स्पेन देश को प्रभावित किया है। किसको किया है, स्पेन देश को। स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन एक राजधानी है, स्पेन एक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। और स्पेन जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप। आपको पता है महाद्वीप 7 होते हैं, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में 48 से करीब 50 के आसपास देश आते हैं। ठीक है ना। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन के मुद्रा क्या है, तो स्पेन की मुद्रा है यूरो, है ना। तो सवाल था कि तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है, तो स्पेन देश को प्रभावित किया है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्पेन की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है 12 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो वो है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो यही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम है। तो सवाल था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है बिहार JDU। ठीक है, बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं उमेश कुशवाहा जी। ठीक है, उमेश कुशवाहा जी बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है JDU, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं JDU यानी इसका फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड। इसका स्थापना कब हुआ था JDU का, तो यह स्थापना हुआ था 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बिहार की बात करते हैं। ठीक है ना, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। अगर आपसे पूछ दे बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था बिहार का, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे कि और सवाल ये भी पूछता है कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। ठीक है, बिहार जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू। ठीक है, नेपाल में हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। और अगर आपसे पूछ दे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो ओली नेपाल के प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ रिलेट करके याद कीजिएगा तो बहुत देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो सवाल क्या था, बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उमेश कुशवाहा। लेकिन हम कहाँ चल गए, नेपाल तक। कैसे, तो बिहार से रिलेटेड जो सवाल बनते जाता है उससे आप रिलेटेड याद कीजिएगा तो आपको काफ़ी देर तक याद रहेगा। ठीक है ना। तो बिहार जो सवाल ये भी बनता है, बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 3 राज्य के साथ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सवाल था बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उमेश कुशवाहा जी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है कि नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो रणबीर सिंह कृष्णिया को, ठीक है। रणबीर सिंह कृष्णिया को भी पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है डीजीपी का। अब बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी भी पुडुचेरी ही होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछते हैं पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो रणबीर सिंह कृष्णिया को, तो इतना आपको याद रखना है। और उपराज्यपाल कौन है, तो पुडुचेरी। पुडुचेरी राजधानी क्या है, तो पुडुचेरी ही। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है और राज्य कितना है, 28। डायरेक्ट इस बार एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने हैं। तो देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना, ठीक है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसमें जो सफाई जो परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इसमें टोटल कितने खर्च आएंगे, तो ये 70 लाख रुपए, ठीक है। 70 लाख रुपए टोटल खर्च आएंगे। इसीलिए बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। खर्च कितना आएंगे, 70 लाख। अब यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की, तो देखिए उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1936 ईस्वी को। उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी को, ठीक है। ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं क्या, थोड़ा स्लो कर देते हैं। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में नंदन कानन अभ्यारण्य स्थित है। अगर आपसे पूछते कौन सा अभ्यारण्य, तो नंदन कानन अभ्यारण्य जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, जो सबसे लंबा बांध है वो महानदी पर स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर, ठीक है ना। तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है। फिर उड़ीसा में चिल्का झील है। कौन सी झील, चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, है ना। फिर उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, पुरी में स्थित है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ब्लैक पगोडा यानी कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश के थे नरसिम्हादेव प्रथम, ठीक है। नरसिम्हादेव प्रथम जो थे वो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाए थे, कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए कोई भी राज्य का इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है। और अगर आपसे पूछते कि उड़ीसा राज्य में केंद्र शासित लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट है 21, ठीक है। कितना है, 21 उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा राज्य में। खर्च कितने आएंगे, 70 लाख रुपए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन है। यानी कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन, यानी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं। देखिए तो कौन आ रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन आ रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है एक सूरीनाम एक देश है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। सूरीनाम, सूरीनाम एक देश है, ठीक है। उसकी राजधानी है पैरामारिबो। क्या है, पैरामारिबो। सूरीनाम एक देश है। सबसे हमको लग रहा है कि आप पहली बार नाम सुने होंगे सूरीनाम का, ठीक है। अभी कभी नहीं सुने थे। सूरीनाम एक देश है जिसकी राजधानी है पैरामारिबो, ठीक है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं इस बार, ठीक है। तो आपको यहाँ नाम याद रखना है। सबसे पहले ये बात कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी कौन है, तो सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम की राजधानी क्या है, तो पैरामारिबो, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। और देखिए ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, ये जो अपना जब शपथ लिए थे, ये संस्कृत में लिए थे। यानी कि सूरीनाम जो देश है वो भारत की संस्कृति से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए मतलब इनको बुलाया गया है मुख्य अतिथि के तौर पे। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर।
किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया, तो वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है विज्ञान मंत्री। कौन है? विज्ञान मंत्री, केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए, सवाल को समझिएगा, ठीक है, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपया, इस अमाउंट को याद रखिएगा, 2113 करोड़ रुपया का ऋण देने की घोषणा की है? तो वो किया है जापान ने। ठीक है, देखिए इस बार भारत में जब कुछ जो कोविड से कुछ नुकसान हुआ है तो जापान ने उसकी भरपाई के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो कौन सा देश किया है? तो जापान ने। किसको देगा? तो भारत को। ठीक है, तो इतना समझना है कि किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है, तो वो जापान किया है। अब यहाँ पे बात आती है जापान। तो जापान जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन, जापानी येन। जापानी येन जापान की मुद्रा है। अगर आपको पूछ दे कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल क्या था? सवाल था कि किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो जापान। 2 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये एक अमाउंट 2113 करोड़ रुपया, उसके बाद किस देश ने दिया है? तो वो जापान दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर और आज का लास्ट सवाल। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कुफरी में। ठीक है, कुफरी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। अब बात आती है कि इंडोर स्की पार्क में स्की क्या है? तो स्की देखिए ये बर्फ पर खेलने वाला चीज़ है। ठीक है, ये बर्फ पर खेलों का चीज़ है। ठीक है, स्की जो है बर्फ पर खेला जाता है ना। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगर आपको पूछ दे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है मात्र 4। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने लोकसभा सीट है? 4। अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितना है? तो 80। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो 2 राज्यों की राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, है ना। देखिए भगत सिंह कोश्यार, भगत सिंह कोश्यार भी 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और एक गोवा के राज्यपाल हैं। कौन? भगत सिंह कोश्यार 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक महाराष्ट्र और एक गोवा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, तो देखिए इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स है। जदयू का फुल फॉर्म क्या था? जनता दल यूनाइटेड। स्थापना कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सूरीनाम, सूरीनाम एक देश था जिसका राजधानी क्या है? पैरामारिबो। ठीक है, सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। सूरीनाम के राष्ट्रपति ही इस बार 26 जनवरी के रूप में आ रहे हैं अतिथि के तौर पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक बार शेयर कीजिए। अगर नया चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज की क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।